नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में आज ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस कई बड़े नेता आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड में 3 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह गिरिडीह, गांजे और डुमरी विधानसभा में चुनावी प्रचार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज निरसा, बोकारो और बेरमो विधानसभा में चुनावी रैलियां करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज बगोदर और देवघर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा राजमहल विधानसभा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज होगा। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आप और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीनों की देरी के बाद ये चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए देवनगर के पार्षद महेश खिंची उम्मीदवार है। भाजपा ने महापौर पद के लिए शकरपुर से पार्षद किशन लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी के अमन विहार से पार्षद रविंदर भारद्वाज को उतारा है, तो भाजपा ने सदातपुर से पार्षद नीता बिष्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अजमेर के पुष्कर में आयोजित कार्तिक मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 105वें राष्ट्रीय जाट महाधिवेशन में भी शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज राजधानी दिल्ली में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एक्ट 2047 रखी गई है। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। विश्व मधुमेह दिवस आज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए रिसर्च सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ दक्षिण एशिया क्षेत्र के मधुमेह कांग्रेस के 52वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आज स्वराज द्वीप में आयोजन किया जाएगा। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते से भारत की तकनीकी क्षमताओं और संस्थागत क्षमताओं में बेहतरी होगी। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने आकाशीय संघर्ष में रणनीतिक तत्परता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का पहला संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय नौसेना पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का संचालन 20 और 21 नवंबर 2024 को करने के लिए तैयार। एक्स सी विजिल का चौथा संस्करण भौगोलिक पहुंच और भागीदारी के परिमाण दोनों के संदर्भ में अभूतपूर्व पैमाने पर होगा। विजन फॉर विकसित भारत 2024 इस बार गुरुग्राम में 15 नवंबर से होने जा रहा है, जिसे भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि विभाग 2024 के लिए एक भाग के रूप में भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यकर्ता 10 लाख से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं तक पहुंचे।
भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है। लखनऊ में आगामी त्योहार एवं कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया। पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 18-19 नवंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के निमंत्रण पर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखेंगे और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के अहम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिव को हटाने और तुरंत सुविधा वापस लेने के आदेश दिए हैं। असम पुलिस ने घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की। असम पुलिस ने करीमगंज से 6 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। साथ ही सभी घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेज दिया गया है। भारत पहली बार पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से बुरा हाल हो गया है। राजधानी के कई स्थानों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। वाराणसी में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में धुंध छाई है। उनका कहना है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड शुरू होने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब भूल गए हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को अब दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत आज से मध्य प्रदेश के सभी बूथों के बूथ अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर बलिया में भी दीपोत्सव होगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा के शिवरामपुर घाट पर 21,000 दीप जलाए जाएंगे। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने समरवता गांव में एक मतदान केंद्र पर एसडीएम के साथ मारपीट की। आरएएस एसोसिएशन ने नरेश मीणा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति के मामले में अगुवा है और वित्तीय प्रौद्योगिकी डिजिटल भुगतान को रफ्तार दे रही है। माइकल देवव्रत पात्रा ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में देश की जीडीपी का 10वां हिस्सा है, तो वहीं 2026 तक इसके जीडीपी का 5वां हिस्सा बनने की संभावना है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण से कागज के इस्तेमाल में 84 टन की कमी आई है। ग्राहकों के बैंकों तक आने जाने में 4 लाख लीटर ईंधन की भी बचत हुई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में 1 दिवसीय वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया करेंगे। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा।
जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। पापा ये सब हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। सम्मेलन का विषय विकास के लिए हस्तांतरण है। इसका उद्देश्य RLB के निधि आवंटन में राज्य वित्त आयोगों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में IGDC के उद्घाटन समारोह में कहा कि गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की स्थापना की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 230 स्थानीय निजी FM रेडियो चैनलों की नीलामी की जा रही है। नीलामी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। सर्विस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2028 तक रोजगार करने वालों की संख्या बढ़कर 45.72 करोड़ हो जाएगी। 2023 में ये संख्या 42.37 करोड़ थी। रिपोर्ट के अनुसार उभरती हुई तकनीक भारत के प्रमुख विकास क्षेत्रों में प्रतिभा को बदल देगी। इससे 2028 तक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 27.3 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान सालाना 20 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों यानी मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ। ITR के आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों की व्यक्तिगत सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा रही है, उनकी संख्या बढ़कर 2023-24 में 9.39 लाख हो गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने X पर पोस्ट कर BSNL की डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी कंपनी टीमलीज एडटेक ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता किया है। MOU 2 साल की शुरुआती अवधि के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया कि टीमलीज एडटेक और इसकी संबद्ध एजेंसियां NCS पोर्टल पर नौकरी की रिक्तियों को पोस्ट करेंगी और भर्ती अभियान चलाएंगी। त्योहारी मांग के दम पर यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर 2024 में सालाना आधार पर मामूली 0.9% से बढ़कर रिकॉर्ड 3,93,238 इकाई पहुंच गई। श्रीलंका में आज नई संसद के चुनाव के लिए संसदीय चुनाव होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। इसमें मतों के जरिए 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इस बार 1,70,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो संसद में प्रवेश करने के इच्छुक 8,800 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव के दिन डाक मतों की गिनती शाम 4 बजे शुरू होगी और नियमित वोटों की गिनती शाम 7 बजे के करीब शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मुलाकात की। बैठक में सबसे पहले बाइडेन ने बात की और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के महत्व पर जोर दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक में कहा कि राजनीति कठिन है, लेकिन उन्होंने सुचारू हस्तांतरण के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद अपनी नई टीम बनाने में जुटे हैं। ट्रंप ने पूर्व कांग्रेस सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
वहीं ट्रंप ने अगले अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को नामित किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जन्मे 53 वर्षीय मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा और करीबियों में से एक हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य मैट गेट्स को अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नामित किया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के दौरान इजराइल के 6 सैनिक मारे गए, तो वहीं इजरायली सेना के जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके भी मारे गए। इजरायली सैनिकों की मौत पर इजराइल के रक्षा मंत्री यज़राइल कैट्ज ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सैनिकों की मौत पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच को 11 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 219 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट गंवाकर 208 रन ही बना पाई। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार 107 रन की शतक की पारी खेली, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जड़ा। तो वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। तिलक वर्मा ने अपनी पारी में 7 छक्के और 8 चौके की मदद से 107 रन जड़े। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कुमामोतो मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा की मिशेले ली से भिड़ेंगी। वहीं कुमामोतो मास्टर्स के पुरुष एकल में भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। लक्ष्य सेन को पहले ही दौर में ही मलेशिया के लियोंग जुन हाओ के हाथों हार झेलनी पड़ी। कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। रांची में चल रहे महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता आज दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीम आमने सामने होगी। दिल्ली में 15 नवंबर से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य इकाइयों के 1500 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर तपन पाणिग्रही ने कहा कि प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फिन स्विमिंग को लेकर प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह है। एटीपी फाइनल्स के ग्रुप दौर के मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज का सामना ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउल से होगा। एटीपी फाइनल्स में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मैच में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कैस्पर रूज को 7-6, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अगले राउंड में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने रूस के आंद्रे रूबलेव को 6-3, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटली के जानिक सिनर को एटीपी फाइनल्स के अगले दौर में पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 के अंतर से हराने में सफलता हासिल की। यूरोपा लीग में तुर्की के फुटबॉल क्लब बेसिकतास और इजराइल के क्लब मक्काबी तल अवीव के बीच होने वाला मैच तटस्थ स्थान पर होगा। ये मैच सोमवार को हंगरी में खेला जाएगा। नील्स विटिच ने फार्मूला 1 की रेस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। FIA के बयान के मुताबिक विटिच ने नई संभावनाओं की तलाश के लिए ये पद छोड़ा है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस। रुख एक्सप्रेस 100 का। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 15 चयनित फिल्में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए आपस में भिड़ेंगी। इन 15 फिल्मों में 12 इंटरनेशनल फिल्में और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में से एक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने फिल्म उद्योग से महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। संजय जाजू ने तेलुगु फिल्म उद्योग से भी महोत्सव में आने और अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो को दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा गया। फिल्म भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 13वें दिन 2 करोड़ 85 लाख रुपए बटोरे। इसके साथ ही फिल्मों की कुल कमाई 211.1 करोड़ रुपए हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भूल भुलैया 3 के शानदार कलेक्शन के बाद मेकर्स ने एक सक्सेस पार्टी होस्ट की। इस मौके पर भूल भुलैया 3 की पूरी टीम नजर आई। बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है फिल्म सिंघम अगेन। 13वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 216.59 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म अमरण ने रिलीज के 14वें दिन 3.1 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इससे फिल्म की कुल कमाई अब 167.55 करोड़ हो गई है। प्रियंका चोपड़ा ने सिटाडेल सीजन 2 की शूटिंग पूरी होने पर टीम के साथ तस्वीर साझा की। सिटाडेल सीजन 2 की शूटिंग के बाद वो टीम के साथ खाना खाती नजर आई। फिल्म वीर ज़ीरा के 20 साल पूरे होने पर अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने एक खास संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने फिल्म से मिली सीख के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने फिल्म की टीम के साथ दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया। ताहिर राज भसीन और आंचल सिंह की चर्चित वेब सीरीज ये काली काली आंखें का दूसरा पार्ट दर्शकों के बीच दस्तक देने के लिए तैयार। निर्माताओं ने जारी किया ट्रेलर। अक्षरा सिंह को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री को फोन पर 50 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने दानापुर में FIR दर्ज करा दी थी। राष्ट्रीय नायक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज पार्ट 1 22 नवंबर को होगी रिलीज। अभिनेता विक्रांत मैसी अपनी नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और करीना कपूर खान के दमदार अभिनय से सजी ऐतराज की स्वीकृल ऐतराज तो जल्द ही सिनेमा स्क्रीन पर दस्तक देगी। फिल्म महाअवतार में परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे विकी कौशल। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपकमिंग प्रोजेक्ट का मोशन पोस्टर शेयर किया। ऑस्कर आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी लापता लेडीज। इस बीच लापता महिलाओं का नाम बदल दिया गया है। फिल्मों को लॉस्ट लेडीज नाम से अकादमी पुरस्कारों में भेजा गया है। फिल्म देवा वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी आज रिलीज होगी।
फिल्म में शाहिद कपूर पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं। मल्टी स्टार फिल्म कुली 1 मई को रिलीज के लिए तैयार। गैंगस्टर ड्रामा पर बनी इस फिल्म में रजनीकांत और नागार्जुन मुख्य भूमिका में होंगे। और हॉलीवुड स्टार जेरेमी रेनर अगले महीने बयान पे हॉलीवुड क्रिसमस परेड के ग्रैंड मार्शल के रूप में उत्सव की सारी बागडोर संभालेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।